हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल फेलोशिप होती है। इससे पहले मैंने एनएफएससी शेड्यूल कास्ट के लिए जो नेशनल फेलोशिप होती है, एनएफएसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए जो नेशनल फेलोशिप होती है, और आपका एमएएनएफ जो आपके माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होती है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना, आई बटन पे लिंक आ जाएगा। ओके, और एमएएनएफ से रिगार्डिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपका डिसकंटिन्यू होने वाला है एमएएनएफ, ठीक है, 2023 से। तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को इससे रिगार्डिंग, बट हम जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है उसके ऊपर एक वीडियो प्रिपेयर हो जाएगी। आज हम देखते हैं नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपकी, एमफिल और पीएचडी जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं उनके लिए आपकी ये स्कीम है, या जो करना चाहते हैं आगे। देखते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है इस अवार्ड लेटर के लिए। तो कैंडिडेट जो हैं जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ हो, और या अगर साइंस से हो आप तो सीएसआईआर यूजीसी नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उनके लिए वो कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल हो जाएंगे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से, जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो और वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये है, वो एलिजिबल हैं इस फेलोशिप के लिए, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी जो होती है सेम जेआरएफ की जैसी होती है। जैसे आपके 3 इयर्स मिलता है आपको जेआरएफ में, कि आज आपको जेआरएफ मिला है और आपने एमफिल और पीएचडी में अभी एडमिशन नहीं लिया है, तो आपको 3 साल का टाइम दिया जाता है कि आपको ये अवार्ड लेटर मिल गया है। अब 3 साल के अंदर अंदर आपको एमफिल या पीएचडी में अपने आप को एनरोल कराना है। उसके बाद आपका 3 साल तक का वैलिडिटी है, उसके बाद आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर अपने आप को एमफिल या पीएचडी में एनरोल नहीं कराया, तो ये आपका जो है टाइम पीरियड कम खत्म हो जाता है, इसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे रिचार्ज वगैरह की होती है वैलिडिटी, वैसे ही आपका इन अवार्ड लेटर की भी वैलिडिटी होती है। एक टाइम पीरियड तक ही आपको मिलता है कि आपको अप्लाई करना होगा इस फेलोशिप के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एमफिल पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, और जिन्होंने अगर ऑलरेडी एमफिल पीएचडी में एडमिशन ले लिया है और उन कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट में आता है, तो उनकी जो कमेंसमेंट है, मतलब उनकी फेलोशिप कब से स्टार्ट होगी, जब से ये, ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने एमफिल में एडमिशन लिया था या पीएचडी में लिया था तो तब से ही उनको मिलता रहेगा, फिर नहीं। जैसे मान लो आपने एमफिल में जैन 2022 में एडमिशन ले लिया, लेकिन आपका जो नेट क्वालिफाई हुआ या आपको अवार्ड लेटर मिला है वो मिला है आपको दिसंबर 2022 में, तो अब आपको फेलोशिप कब से मिलेगी? ऐसा नहीं है कि आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक वाली फेलोशिप भी मिलेगी, नहीं, आपको दिसंबर से स्टार्ट होगी फेलोशिप। जैसे आपका अवार्ड लेटर आ जाता है या जो रिजल्ट आपका आ जाता है, जो भी आपकी बाद वाली डेट होती है हमेशा उसी से मिलता है, तो आपको दिसंबर से मिलेगा, ना कि जनवरी से। ओके, तो जब से आपने क्वालिफाई किया है उस डेट से आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलता है। ओके, तो यहाँ पे यही है कि आप एक फेलोशिप के साथ साथ और कोई दूसरी फेलोशिप नहीं ले सकते हो, ठीक है। एसआरएफ वगैरह का भी सीन यहाँ पे सेम है। इंपॉर्टेंट है कितने स्लॉट्स आपको इस फेलोशिप में मिलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट जो है एनएफओपीसी के अंदर वो है 1000 पर ईयर, तो एक साल में आपको 1000 स्लॉट्स यहाँ पे मिलते हैं। ओके, जिसके अंदर की आपके 1000 में से 750 जो हैं वो यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स को मिलते हैं, यानी कि जिन्होंने ह्यूमैनिटी सोशल साइंस से क्वालिफाई किया है नेट, उनको मिलते हैं। और उसके अलावा जेआरएफ जो है, ठीक है, उसके अलावा अगर सीएसआईआर से हैं यानी कि साइंस से हैं जो ओनली, तो उनको 250 अलॉट किए जाते हैं। तो 750 हैं ह्यूमैनिटी सोशल साइंस वालों के लिए जो यूजीसी नेट के लिए अपीयर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, और 250 हैं आपके सीएसआईआर नेट के लिए जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप क्या है? सेम आपका वही है, एमफिल 2 इयर्स के लिए मैक्सिमम, जेआरएफ 2 इयर्स, एसआरएफ यहाँ पे मिलता नहीं है, एमफिल 2 इयर्स का होता है। पीएचडी कर रहे हो तो 5 ईयर मैक्सिमम, जिसमें कि 2 ईयर आपको जेआरएफ मिलेगा और लास्ट के रिमेनिंग 3 ईयर में आपको एसआरएफ मिलेगा। इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी कर रहे हो तो भी आपका मैक्सिमम 5 ईयर्स, 2 ईयर्स आपको जेआरएफ मिलेगा, रिमेनिंग 3 ईयर्स आपको क्या मिलेगा? एसआरएफ मिलता है। यहाँ पे रेट ऑफ फेलोशिप क्या है? तो रेट ऑफ फेलोशिप जेआरएफ एसआरएफ की जो है वो आपकी, मैंने बताया था ऑलरेडी, 1 जनवरी 2019 को आपकी अपडेट हो चुकी हैं। तो आपकी जो है ये मिलेंगी आपको 31,000 अगर आप यूजीसी नेट से हो, ठीक है, यूजीसी नेट, और ये है आपका सीएसआईआर नेट। तो अगर आप यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट से हो, तो अगर आपका जेआरएफ पीरियड यानी कि शुरू के 2 साल आपको क्या मिलेंगे? 31,000 पर मंथ मिलता है, और बाकी के रिमेनिंग लास्ट 3 ईयर जो कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप जब आपको मिलती है वो 35,000 पर मंथ मिलती है।
ओके। उसी के साथ साथ कॉन्टिजेंसी थोड़ा अलग है, यूजीसी नेट वालों के लिए अलग है, मतलब ह्यूमैनिटी सोशल साइंस वालों के लिए है आपके 10,000 पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एक साल में आपको 10,000 मिलेंगे, ठीक है। और ऊपर ये फेलोशिप जो है ये पर मंथ के बेस पे है, ओके। ये मंथली आपको इतना मिलेगा 31,000, और ये जो कॉन्टिजेंसी है ये एक साल में आपको 10,000 मिलेगा। तो जेआरएफ मतलब शुरू के 2 साल में आपको मिलता है 10,000, और रिमेनिंग एसआरएफ पीरियड पे आपको मिलता है 20,500। किस में? अगर आप ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस से हो। अगर आप फिर CSIR वाले हो जो साइंस स्ट्रीम से हैं ओनली, तो उनको जेआरएफ पीरियड के लिए कॉन्टिजेंसी मिलता है 12,000, और एसआरएफ के टाइम पीरियड के लिए उनको मिलता है कॉन्टिजेंसी 25,000 पर एनम, पर मंथ नहीं, पर एनम। उसके अलावा फिर जो आपके एस्कॉर्ट या रीडर असिस्टेंस दी जाती है विजुअली हैंडीकैप्ड या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को, वो है आपके 2,000 पर मंथ, जो कि हेल्पफुल होता है उनके लिए, ओके। उसी के बाद अलावा यहाँ पे HRA के बारे में भी दिया है, ये आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो आपको सिलेक्शन जो है NFOBC के लिए आपका मेरिट के बेस पे बनाया जाता है, ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ और CSIR नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के बाद जो है क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनती है, ठीक है। और उसके बेस पे वहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाता है, और प्रेफरेंस किन्हें दी जाती है? उन कैंडिडेट या स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है जिन्होंने ऑलरेडी एमफिल या PhD में एडमिशन ले लिया है। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि प्रेफरेंस जिन्होंने ऑलरेडी एमफिल PhD में एडमिशन ले लिया उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उनका मेरिट में नाम पहले आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद उनको मिलती है जिन्होंने अभी तक एमफिल या PhD में एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है। तो इन केस ऑफ सफिशिएंट कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, मतलब ऐसे कैंडिडेट अगर नहीं हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी, तो उसके बाद जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है उनको सेलेक्ट किया जाता है इसके लिए, ओके। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा बाकी डिटेल, तो मतलब सेम आपका उसी तरीके से है NFSC की तरह। मॉनिटरिंग एवेल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपको ग्रांट मतलब UGC ग्रांट करती है फेलोशिप, रेजिग्नेशन ट्रांसफ़र अगर आपको करना है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे कॉलेज अगर आपको अपनी फेलोशिप को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए प्रोसीजर गिवन है। कौन कौन से केसेस में अवार्ड आपका कैंसिल हो सकता है, ये सारे वहाँ पे रीजंस हैं, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट आपके सबके क्राइटेरिया सेम ही होते हैं और अमाउंट भी फेलोशिप का सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि हर एक कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स के लिए अलग फेलोशिप यहाँ पे बनाई गई है। और अब है आपका कि NFOBC 2022 का क्या अपडेट है, जो अभी रिसेंट आपका एग्ज़ाम हुआ है UGC नेट का, तो कब तक आपकी लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी। तो क्योंकि मैं बता दूं कि ये अदर मिनिस्ट्री को जो हैंड ओवर कर दी गई है UGC के द्वारा, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है लिस्ट प्रिपेयर करने में, क्योंकि एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री को ये चली गई है। तो होप करो कि जल्दी आ जाएगी, पर थोड़ा टाइम इसी वजह से आपका लिया जा रहा है। तो जैसे ही आपकी लिस्ट रिलीज़ होती है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आ जाएगा, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।